हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल मिशन 55 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई, जैसा कि आपको पता है, बीच में कुछ कारणवश होने की वजह से आपको लेक्चर नहीं मिला था, लेकिन अब हम वादा करते हैं कि आपको सभी दिन आपको 2 से 3 लेक्चर मिलेगा और प्रयास यही रहेगा। आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार देखते हैं हमें वीडियो बनाने पे मजबूर हो जाते हैं। वैसे अभी हम 11-12 पे ज़्यादा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्लास 10 का भी एग्जाम है, इसके वजह से हम आप लोग चाहते हैं कि आप लोग घर बैठे ही आप लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे थोड़ा हमें मेहनत करना पड़ता, थोड़ा आप मेहनत कीजिएगा तो दोनों आदमी को अच्छा लगेगा। इसी के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको क्लास 10 में कम से कम 10 नंबर का पूछेगा सवाल इससे। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर का नाम है, चौथा चैप्टर है केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री का पता है ना आपको कितना ये होता है भाई। चौथा चैप्टर आपका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड कंपाउंड। देखिएगा, कार्बन एवं उसके यौगिक आप पढ़िएगा तो उससे पहले ये मत समझिए कि बोर्ड पर हम क्या लिखे हैं। आप सबसे पहली बात होती है भाई समझना। अगर आप समझ गए तो आप काफ़ी है मेरे लिए। आप समझ जाइएगा तो आपको उम्मीद है कि आप अपने से भी डील कर सकते हैं। तो चैप्टर सुन के ही लगता है कि कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर का नाम है। तो कार्बन एवं उसके यौगिक जब ये चैप्टर का नाम है तो आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री को हम कई भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन एवं उसके यौगिक जो है ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पार्ट है। कार्बन एवं उसके यौगिक किसकी पार्ट है भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 ही एलिमेंट पे अवेलेबल है। उस 2 एलिमेंट का क्या नाम है? फर्स्ट का नाम है कार्बन और सेकंड का नाम है हाइड्रोजन। आप बोलिएगा कि भैया यहाँ पे आप कार्बन लिखे हैं, हाइड्रोजन की तो कोई चर्चा ही नहीं है। तो कार्बन तब तक अधूरा है जब तक उसे हाइड्रोजन मिलेगा नहीं। हाइड्रोजन मिलेगा तभी जाके वह सुख शांति होगा। पता है ना, जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी सक्सेस आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसीलिए कार्बन को भी पूरा होने के लिए कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का ही सपोर्ट होना जरूरी है। और जब तक हाइड्रोजन नहीं मिलेगा तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन नहीं सकता। इसीलिए हम कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो वैसा यौगिक या वैसा कंपाउंड का समूह जो कार्बन और हाइड्रोजन के मेल से बना होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसी चीज को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी को हम कहते हैं कार्बनिक रसायन, इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिएगा, ये जो आपको बोर्ड पे लिखे हैं यह कुछ भी नहीं है। ये आपका एक सिंपल फंडा है जो आपका एनसीईआरटी का एक VVI क्वेश्चन है। हम जो आपको बताएंगे आपको दिल से प्रेम भी हो जाएगा और सभी कुछ के साथ आप आगे बढ़ेगा। एक से एक चीज सीखने वाला बताएंगे। भले ही आप 9th से हैं, 11th है, 12th, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ऐसी चीज अभी सीखिएगा। ये तो हम आपको इसलिए लिख दिए ताकि अगर आप बोर्ड के एग्जाम देने जाएगा तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा। तो आप डील करके आए। और जहाँ तक सिखाने वाली बात है तो आगे अभी टेलर है, आगे आपको इतने सुंदर फील आएगा कि आप इसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि अभी कल शुरू में हमको ऐसा लग रहा है तो अंत में कैसा होगा। आप थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा पेशेंस बनिए। आप पेशेंस के साथ सीखते जाइए, सीखिए। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कितना अच्छा आप अंतिम में निश्चित रूप से कहिएगा कि बहुत अच्छा क्लास था। और सभी आदमी कमेंट कीजिएगा, एक ही कमेंट कीजिएगा बहुत अच्छा लगा, तब जाके हम समझेंगे कि आप लोग समझते हैं। देखिए, आपका टॉपिक जो है किण्वन। क्या है? किण्वन कहने का ही सेंस ये होता है कि छोटा से बड़ा करना। छोटा से बड़ा का मतलब होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। एक बात बताए ना बुआ, जब आप आटा में पानी देते हैं, पानी देते हैं तो पानी की होता है, आप भर रात उसे छोड़ दीजिएगा तो कहीं ना कहीं वह फूल जाता है। कहीं ना कहीं की करता है, वह फूल जाता है। देखते होइएगा जब आपकी दादी या नानी से कहानी सुनते होइएगा या मम्मी से कि पहले के समय में जब वो आप पता नहीं गुलगुला जानते होइएगा, गुलगुला या जलेबी बनती है तो उसके आटा को फुला करके बनाया जाता था। तो उसमें क्या चीज़ काम करता है? किण्वन एक बहुत ही अच्छा पदार्थ है जो खाने की चीज़ को स्वादिष्ट कर देता है। वैसे आज के दिन में क्या मार्केट में आ गया ईस्ट पाउडर, और वो जो करता है जलेबी बनाने वाले को दीजिएगा तो पाउडर मार के आटा को फुला के जलेबी बना के दे देगा। आपका जलेबी टेस्टी बनता भी या नहीं भी बनता। लेकिन अगर वही जलेबी बनाना चाहिएगा, अगर आप रात में आटा सानिएगा, दिन में बनाइएगा जलेबी या गुलगुला, तो आपको स्वादिष्ट होगा। क्या है कि वह आटा की होता है, फूल जाता है, सॉफ्ट बन जाता है, मुलायम बन जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं किण्वन। यह चीज तो हम अपनी भाषा में समझा दिए, लेकिन किताब भी कहता है कि बड़े बड़े कार्बनिक यौगिक को
आपको भी हम बोले ना कि छोटी चीज को बड़ा करके तोड़ देता है, तो बोलेगा आटा जो रहता है, आटा का कण रहता है, एक दूसरे को मोलिक्यूल नजदीक सटल सटल रहता है, उसी में किण्वन जाके छोटी छोटी चीजों में उसे एंजाइम में तोड़ देता है, उसे हम कथी कहते हैं ईस्ट, कथी कहते हैं ईस्ट पाउडर, ईस्ट पाउडर कहते हैं, या उसी को हम कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं किण्वन की प्रक्रिया कहते हैं। हम उम्मीद करते होंगे कि आप हमारी बातों को समझ गए होइएगा। आप बोर्ड पे लिखे हुए को एक बार पढ़ लीजिएगा तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ समझ गए होइएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको देसी एग्जाम्पल हम दे दिए गुलगुल्ला वाला और जलेबी वाला। सेकेंड, हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन के मेल से बने हुए पदार्थों को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे देखिए ना CH हाइड्रोकार्बन, इसी चीजों को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। आपको एक से एक सुंदर सुंदर फील आएगा। आपको दूगो तो अटपटा टाइप का क्वेश्चन हमने आपको डील किया। और तीसरा देखिए जीवाश्म ईंधन क्या है, तो आपको भी पता होगा कि जीवाश्म ईंधन हम किसे कहते हैं। जीवाश्म ईंधन हम उस चीज को कहते हैं भाई जो आज से लाखों नहीं करोड़ों वर्ष पूर्व धरती के अंदर की होता है, दब जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है, अपशिष्ट बन के निकलता है और बाद में कोई खनिज के रूप में निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं जीवाश्म ईंधन। क्या कहते हैं जीवाश्म ईंधन। कोई दिक्कत होगा तो आप निश्चित रूप से एक बार संपर्क करने की प्रयास कीजिएगा। आपको पिछले लेक्चर में या और सारी वीडियोज में हमने आपको अपना फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी दिए होंगे। आप निसंकोच 24 आवर्स कभी भी क्वेश्चन का फोटो खींच के भेजिएगा, सोल्यूशन 2 मिनट के अंदर हम देंगे आपको अपनी भाषा में। तो जीवाश्म ईंधन समझ गए ना, पृथ्वी पर पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ जो जमीन के अंदर दबे हुए रहता है, जैसे कोयला निकलता, पेट्रोलियम निकलता, आदि पदार्थ जो निकलता है उसे हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। एक न एक दिन तो खत्म होना आते हैं, तो कोयला पेट्रोलियम पदार्थ भी एक न एक दिन की हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस चीज का आप टेंशन मत लीजिएगा। आप देखिए तीसरा सवाल जो है हमारे ख्याल से आप जीवाश्म ईंधन को भी समझ गए होइएगा। चौथा जो है सबसे सुंदर चीज जो है उसका नाम है इथेनॉल। कथी है? इथेनॉल, एल्कोहल, ये सब चीज जो है अभी हम आपको आगे और डेप्थ में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है जो आपको पूछेगा बोर्ड में, क्लास 10th के बोर्ड में, वो आपको हम बताते हैं। एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल एक प्रकार का रासायनिक कंपाउंड है। एथेनॉल क्या एक प्रकार का रासायनिक कंपाउंड है जिसे जलाने पर यह स्वच्छ ईंधन देता है। स्वच्छ का मतलब साफ सुथरा जल के दे देता है। यह दहन होने पर या जलने पर क्या होता है पता ना, जल वाष्प देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यह कम ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे क्या होता है? कम ऊर्जा प्राप्त होती है। यह एल्कोहल के साथ लगभग 10% या यहाँ पर 10 है 10% एथिल एल्कोहल होता है, जिससे या कथी जिसे या 10% इसमें अगर आप एथिल एल्कोहल मिला दीजिएगा तो उसे हम कथी कहते हैं गैस हॉल कहते हैं। कथी कहते हैं? गैस हॉल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप एथेनॉल को एक बार पढ़िएगा और पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। नीचा जो है सबसे नीचा उसका नाम है एस्टर। कथी है? एस्टर। देखिएगा वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका कार्बनिक समूह जो था परिक्रियात्मक समूह, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हम आपको बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। थोड़ा आगे जाइएगा तो देखिएगा एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नाम होता है COOH। कथी होता है? COOH समूह होता है। जब ये कार्बनिक यौगिक बोलेगा कार्बनिक यौगिक थोड़े से सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ या अभिक्रिया करता है तो उसे हम कथी कहते हैं? एस्टर। कथी कहते हैं? एस्टर। जब कोई कार्बनिक यौगिक थोड़ा सा अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है उसे हम कथी कहते हैं? एस्टर। हम उम्मीद करते होंगे कि हम हट जाते हैं। आप वीडियो को अच्छे से रोक के आप इसको रोक के स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लिखने के बाद इसको पूरा का पूरा अच्छा से लिख लीजिएगा। कभी भी पढ़ने के लिए बैठिए वीडियो में तो आप कॉपी और कलम के साथ बैठा कीजिए ताकि इसमें कोई भी पॉइंट रहे तो आप उसे तुरंत नोट कर लीजिएगा। समझे? हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को रोक के पहले लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि भाई आप लोग लिख लिए होगा। आइए एक नई टॉपिक के साथ फिर से शुरुआत करते हैं। देखिए आपको जो है 2 नंबर में या कहीं भी आपको निश्चित रूप से पूछेगा। फर्स्ट के नाम है साइक्लोहेक्सेन, सेकंड के नाम है बेंजीन। अब देखिए यह दोनों आकृति एक ही प्रकार की है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा दिक्कत हो रही है। किसी भी गोलीय पदार्थ जो घूमल है अराउंड फिगर में ओकरा हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। कथी कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन। लेकिन बेंजीन एक अलग पदार्थ की चीज है। बेंजीन एक अलग चीज है। बेंजीन की स्ट्रक्चर अलग है, बेंजीन की संरचना अलग है। लेकिन साइक्लोहेक्सेन कोई भी गोलीय चीज रहेगा वो भी कथी कहलाएगा? साइक्लो। कथी कहलाएगा? साइक्लो। बच्चा जब थे आप छोटे छोटे तब ने हम आपको बताया होगा कि
इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेप्ट हेक्स अक्ट नन डक। जैसे 5 कार्बन तो आप पेंट कहेगा, 4 कार्बन तो आप कथी कहेगा, ब्यूट कहेगा, 3 कार्बन तो प्रोप कहिएगा। ऐसी जो चीज़ हमने आपको अच्छे से सिखाए थे। अच्छे से सिखाने के बाद अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके केमिस्ट्री का मेरा पिछला लेक्चर है उसे आप देखने का प्रयास कीजिएगा। तो बोलिए भाई कोई भी पदार्थ गोलीय पदार्थ को हम कथी कहते हैं, साइक्लो। कथी कहते हैं, साइक्लो। जैसे यहाँ पे देखिए ना, ये आपका एक प्रकार का चारों तरफ से घिरा रहती है, कथी हो जाएगा, साइक्लो। कथी हो जाएगा, सबसे पहले लिखेगा साइक्लो। साइक्लो अब देखिए 1 2 3 4 है तो साइक्लो पेंटेन। कथी लिखेगा, साइक्लो पेंटेन। अब यहीं पे एगो सबसे सुंदर ट्रिक, यहीं पे सबसे सुंदर ट्रिक अभी हम आपको दे रहे हैं, उसका नाम है, चला देखेगा, जोड़ पे छोड़ पे कोना मतलब कोर पे कार्बन होता। कहीं भी देखेगा जोड़ पे छोड़ पे कोना मतलब कोर पे कार्बन होता। देखिए जोड़ है छोड़ है, जोड़ है छोड़ है, जोड़ है छोड़ है, कहीं भी है जोड़ और छोड़ तो कथी रहेगा, कार्बन रहेगा। कथी रहेगा, कार्बन। अगर सी नहीं लिखल रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि जोड़ पे छोड़ पे कोना मतलब कोर पे कार्बन होगा। कार्बन होगा बताइए ना, एगो एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। बोलेगा छोड़ पे जोड़ पे कोना मतलब कोर पे कार्बन होता, छोड़ पे जोड़ पे कोना मतलब कोर पे कार्बन होता। यहाँ भी आपका सी होगा, यहाँ भी 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 सी होगा। और जब ये आपको बताए थे ना बाबा, एगो सी जहाँ पा जाएगा तो का मारने के लिए 4 गो हाइड्रोजन तैयार रहेगा शुरू से लेके अंतिम तक। एगो हाइड्रोजन, एगो कार्बन को क्या हाइड्रोजन मारता है, 4 गो। और 4 गो मारेगा तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि साइक्लोहेक्सेन की फिगर की है, बेंजीन की फिगर किया है। यह सभी चीज आपको पता है, बड़ी इंपॉर्टेंस है। साइक्लोहेक्सेन का मतलब होता है, साइक्लो का मतलब होता है गोलीय पदार्थ। देखिए ना भाई, ये एक प्रकार का गोलीय पदार्थ है कि नहीं है, गोलीय पदार्थ है, तो इसको हम कथी कहेंगे, साइक्लो। कथी कहेंगे, साइक्लो। अब बच्चा में सिखाए थे जोड़ पे छोड़ पे कोना मतलब कोर पे कार्बन होता। बोलेगा जोड़ पे एगो कार्बन, 2 गो कार्बन, 3 गो कार्बन, 4 गो कार्बन, 5 गो कार्बन, 6 गो। 6 को कथी कहते हैं अपन भाषा में, केमिस्ट्री भाषा में, हेक्स। कथी कहते हैं, हेक्स। कथी कहते हैं, हेक्स। एगो कार्बन है, एगो कार्बन कथी कहेंगे, गोलीय पदार्थ को साइक्लो नाम दे दिए, साइक्लो। और 6 गो कार्बन कथी कहेंगे, हेक्स। कथी कहेंगे, हेक्स। आप बताइए ना, अगर एगो कार्बन 4 गो बॉन्ड बनाएगा, अब वो 4 गो में देखिए ना, एगो बॉन्ड इधर से कार्बन मार रहा है, एगो कार्बन इधर से ले रहा, और 2 गो जो है ना ऊपर से ले रहा, समझा। 2 गो जो ऊपर से दे रहा है ना, तो बोलेगा 4 गो ले रहा, कहीं ना कहीं तो क्या गो ले रहा, सिंगल बॉन्ड कर रहा है, सिंगल बॉन्ड करके ले रहा है, चला सिंगल बॉन्ड ले रहा तो कथी कहलाएगा, हेक्सेन। कथी कहलाएगा, कौन खानदान में जाएगा, एन खानदान में जाएगा, इसलिए कथी बन जाएगा, या साइक्लोहेक्सेन। एग्जाम्पल के लिए एक बार हम समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ना, एक रेक्टेंगल की फिगर है, इसको आप आयत मत समझिएगा, समझा चला। ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में माइनस प्लस मैथ कोई काम नहीं करता है, आयत मत समझिएगा। बोलेगा इसमें क्या गो है, इसको कथी नाम दीजिएगा, सिखा देते हैं। बोलेगा कोई भी गोलीय पदार्थ तो सबसे पहले कथी नाम दीजिएगा, साइक्लो। कथी नाम दीजिएगा, साइक्लो। तो बोलेगा बच्चा एक नाम कथी पड़ेगा, साइक्लो पड़ेगा, साइक्लो पड़ेगा ना। अब बोलेगा है लड़का, जोड़ पे छोड़ पे कोना मतलब कोर पे कार्बन होता, कार्बन होता तो यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। टोटल कार्बन क्या गो, 4 गो। टोटल कार्बन क्या गो, 4 गो। तो 4 गो कथी कहेगा, पेंट कहेगा, 4 गो को ब्यूट कहेगा ना, 4 गो को कथी कहेगा, ब्यूट। तो बोलेगा साइक्लो ब्यूट। कथी कहेगा, साइक्लो ब्यूट। अब बोलेगा एगो कार्बन 4 गो को मारता है तो बोलेगा सिंगल बॉन्ड लगेगा कि नहीं लगेगा। जब ये सिंगल बॉन्ड लगेगा तो ANE लगेगा, ब्यूटेन। कथी लगेगा, साइक्लो ब्यूटेन। एनी प्रॉब्लम, डॉट तो चला नहीं, डॉट है तो आप 1-2 क्वेश्चन लिख देते हैं यहीं पर, कमेंट करके जल्दी आंसर दे दीजिएगा। इसका बनेगा, चला इसका एक आबाद बनेगा, पता है ना, आसानी से बना लीजिएगा, डाई लगा लीजिएगा। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपका वह कथी है, बेंजीन बाबा। कथी है, बेंजीन बाबा। बेंजीन बाबा को देखते हैं ना, कथी होता है, बेंजीन बाबा अगले मूड में रहता है, समझा। ये कहता है डबल सिंगल डबल, और डबल सिंगल डबल या रेजोनेंस की अभिक्रिया पूरा करता है। और रेजोनेंस बाबा कहता है कि तनी तू देगा, तनी ऊ देगा, तनी हम लेंगे, तनी ऊ लेगा, तो लग भगा के की होगा, पूरा मार्केट तनी तनी लेगा, और पूरा मार्केट तनी तनी लेगा,
पूरा मार्केट तनी तनी लेगा तो ओकर मतलब की हुआ कि उस पर केकर हक रहेगा, वह चीज हो जाएगा सरकारी। जब सबका हक रहता है तनी तनी चीज होता है सरकारी, और सरकारी का मतलब अगर चला तो लेगा पूरा लेगा, लेकिन सभी समाज बांट के लेगा तो तनिए तनी लेगा। तो बोलेगा तो बेंजीन जो है देखिए ना, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, मतलब कहता कि डबल सिंगल डबल और डबल सिंगल डबल। तो बोलेगा कहीं डबल है तो कहीं सिंगल है, तो कहीं डबल है तो सिंगल है। जब आपको हाई लेवल में बताएंगे तो यहाँ पर होगी रेजोनेंस। कथी होगा? रेजोनेंस। और रेजोनेंस कहता है कि हम खाएंगे तो तुमको निश्चित रूप से पूरा, लेकिन बांट बांट के खाएंगे। तो जब बांट बांट के खाएगा ना तो इससे तनी इहो लेगा, तनी इहो लेगा, तनी इहो लेगा। बोलेगा अगर पूरा पूरा सटा के लेगा चला तो बोलेगा जगह बच जाएगा कहीं ना कहीं खाली, लेकिन ये पूरा पूरा नहीं लेगा सटा के तो क्या होगा? पूरा आदमी मिला के लेगा, पूरा आदमी मिला के लेगा तो थोड़ा थोड़ा हटा के ले लेगा, समझा? तो रेजोनेंस कहता है कि रेजोनेंस कहता है कि हम पूरा लेंगे लेकिन की करेंगे? हटा हटा के लेंगे, समझा? तो इसी चीज को कहते हैं C6H6। देखिए ना, आपको अब ये ना बताया कि कार्बन टोटल बॉन्ड क्या गो बनाता है? 4 गो टोटल बॉन्ड क्या गो बनाता है? 4 गो। ये जो चला ये डबल बार दे रहा है ना, तो 2 गो ई दे रहा, 1 गो ई दे रहा, तो 3 गो, तो ये क्या ही गो ना लेगा, तो 4 गो हो गया। ये देखिए ना, इधर से ई 2 गो दे रहा है, इधर से ई 1 गो, 3 गो, इधर से क्या हो गया? 4 गो। इसी प्रकार से 4 4 बना के कार्बन तो संतुष्ट है कि ना भाई मुझे 1 नहीं मिला, मुझे 2 नहीं मिला, मुझे पूरे के पूरे 4 मिला। इसे तो स्वर्ग की सैर हो रही है, समझा चला? इसे स्वर्ग का सैर जो हो रहा तो ये आनंद है, खुश है। किसी भी कार्बन को खुश रहने के लिए टोटल बॉन्ड क्या गो चाहिए? टोटल बॉन्ड क्या गो चाहिए? 4 गो। जैसे देखता है चला, उस आदमी को जाके पूछेगा जेका पीछे 4 गो लागल रहता है उसे कितने घमंड हो जाता है, उसी प्रकार से कार्बन को भी घमंड रहता है जैसे क्या गो? 4 गो बॉन्ड मिल जाता है, समझे ना? तो बेंजीन कहबे करता है कि जितने हमें कार्बन चाहिए होते हमारा की चाहिए? हाइड्रोजन, लेकिन चाहिए क्या गो? डबल बॉन्ड के साथ चाहिए। इसी बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बनाइएगा ना, इसको ऐसे बनाइएगा, ऐसे देखेगा भाई, स्ट्रक्चर वो सीख लेगा, देखेगा इहो सी। आप ना आपको बताया कि जोड़ पे छोड़ पे कोना मतलब कोर पे कार्बन होता। निश्चित रूप से आप भोजपुरी गाना से भी इसको मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। देखिए जोड़ पे छोड़ पे कोना मतलब कोर पे कार्बन होता। जहाँ जहाँ देखता है चला वहीं पे जाके सीमाना मिल जाएगा, जहाँ पे सीमाना रहेगा वहाँ पर आप सी बैठा दीजिएगा। सी बैठाए कथी बैठेगा? सी बैठाए। और सी बैठाए ना तो बोलेगा अब जो ये बात आती है डबल सिंगल डबल और डबल सिंगल डबल, तो 2 बार देगा तो 1 बार देगा, 1 बार 2 बार करके जो देगा तो कहेगा ना भाई बांट के खाता है, बांट के खाएगा तो तनी तनी तो दिक्कत होबे करता है। कहेगा कुछ तू ले ले, कुछ हम ले ले, तो कुछ तू ले लेगा तो ये ऐसे ऐसे करके गोलीय पदार्थ का निर्माण कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आप इसी प्रकार से हम आगे आपको रेजोनेंस की बात भी बताएंगे, बहुते कुछ बचल है इसमें और चीज़ सिखाएंगे, कैसे क्लोरो जाता, फ्लोरो आता, ब्रोमो, आइडो सभी के बारे में बताएंगे। थोड़ा आप ध्यान देके पढ़ते रहेगा, एंजॉय करते, एंजॉय के साथ पढ़िएगा। बड़ी अच्छी टॉपिक है, बड़ी सेंसिटिव टॉपिक है, आप इसको अच्छा से नोट कर लीजिए और आप इसको हम आगे और बताने का प्रयास करते हैं। आप लोग लिख लीजिए पहले, सबसे पहले इसको 3। देखिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों वाला बात को बहुत अच्छे से समझे होगा। आप आइए ना, फिर से एक नई सी टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, नई दुनिया के साथ स्टार्ट करते हैं। पता ना कहता ना अभी रात बाकी है, अभी बात बाकी है, बहुत कुछ और देखने को आपको बचल हुआ है। इतने में मुझे बुझाइएगा मत, वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझे ना? मजा तो आपको अभी करेगा पूरा, समझे? इसी के साथ आते हैं, पता है ना, फिर से 4 गो आता है, समझा ना बात? 4 गो जो बात आएगी ये बड़ा सुंदर बात है। बोलेगा एगो फंक्शनल ग्रुप है जेकर बेटा 4 गो है और चारों लोफर है। बोलेगा फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं एक्स, फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं एक्स। एक जो है 4 गो संपर्क है, 4 गो संपर्क का पहला नाम है क्लोरो, कथी? क्लोरो। सेकंड का नाम है फ्लोरो, थर्ड का नाम है ब्रोमो, फोर्थ का नाम है आइडो, कथी है? आइडो। यह फंक्शनल ग्रुप आप लोग को पता भी होगा, सुने भी होगा, नहीं तो आप ये सब ऑब्जेक्टिव पूछना ही तय है। पर्यायकात्मक समूह का यह सब खंड है। और देखिए ना इसी पे क्वेश्चन आपको हम कैसे सिखा देते हैं। बोलेगा बालक एगो कार्बन को कथी कहते हैं? मिथ। 2 को कहते हैं ईथ, 3 को कहते हैं प्रोप, 4 को कहते हैं ब्यूट, 5 को कहते हैं पेंट, 6 को कहते हैं हेप्स, ऑक्ट, नॉन, डेट। देखिए एगो बात बता देते हैं हम, कहानी आपको कैसे ये वाली समझ में आएगी। चोर चुट्टा जो चोरी करता है, रात में जाता है तो घर में मारने के लिए या चोरी करने के लिए, तो वह पता है ना कहीं धरा गया चला सीन पे, समझा?
तो कपड़ा लता भी अच्छा से नहीं पहनता है, लेकिन भागने का प्रयास करता है। वह भागता कहाँ है? मेन रोड से नहीं भागेगा, जिधर देखेगा गली मोहल्ला नज़दीक, उधर सट से वह अंदर चल जाएगा और बचने का प्रयास करता है, समझे ना? बचने का प्रयास करता है। इसी चीज़ को हम यही ट्रिक के साथ हम आपको आगे बताएंगे कैसे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडियो भागेगा। अब भागेगा पहले वो जिधर से गली मोहल्ला नज़दीक रहेगा, पहले वही भागता है जो ABCD में पहले आता है। ABCD कहने का सेंस ये हुआ कि A से लेके Z तक में जो लेटर पहले आता है हम पहले ओकरा पकड़ेंगे। जैसे C आएगा तो पहले C को लिखेंगे, F को बाद में लिखेंगे, अगर B आएगा तो B को पहले लिखेंगे, I को बाद में लिखेंगे। आइए इसको हम एक न्यूमेरिकल थ्रो के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम 5 कार्बन ऐड करें, देखिएगा बोर्ड पे, देखिए भाई या 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को कथी कहिएगा? 5 कार्बन में इस पे हम दे देते हैं कथी, पता है ना? बोलेगा एक गो कार्बन क्या गो बॉन्ड बनाएगा, 4 गो, एगो तो मिल रहा है, एगो इधर दे दिए 2 गो, एगो उधर दे दिए 3 गो, एगो इधर 4 गो। बोलेगा ई कार्बन कहेगा भाई हमको दुनिया का सब सुख शांति मिल गया हन, अब हमरा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये कहेगा कथी, पता है ना? हम तो लेंगे एगो Cl एक्स्ट्रा को मंगाएंगे। ये बोलेगा ऊपर से हम ले लेंगे H, ये कहेंगे ना भाई हम लेंगे Br, ये कहेंगे ऊपर से हम लेंगे H। बोलेगा ना हमारा कुछ ना चाहिए, हमरा दे दे तू एगो H। आप बोलेगा खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा कि बोलिए इसका नाम कथी होगा। अगर यही चीज़ के नाम बता दे तो आप लोग 5 नंबर में रखल रहेगा। देखिए ना, एगो कार्बन, 2 गो कार्बन, 3 गो कार्बन, 4 गो कार्बन, 5 गो कार्बन। 5 गो कार्बन को कथी कहिएगा? पैंट। 5 गो कार्बन कथी कहेगा? पैंट। चला ये मत समझना कि शर्ट और पैंट वाला है, बात समझा ना? ये जो ध्यान चला जाएगा पैंट पर गड़बड़ा जाएगा। ये जो पैंट है नाम है, जैसे तो है ना मीट इट प्रोप ब्यूट पैंट, ये वाला पैंट है। वो सब नहीं समझ जाना कि ढीला करने लगेगा, समझा? पैंट हो गया ना, पैंट लिख दिए, कलरों वाला नहीं समझ लेगा, समझा? अब बोलेगा कहता कि गिनती हम उधर से गिनेंगे, गिनती हमें उधर से गिनेंगे जिधर से गली मोहल्ला कथी होगा, नज़दीक होगा। कथी होगा? गली मोहल्ला नज़दीक होगा। बोलेगा गली मोहल्ला इधर से नज़दीक है कि इधर से नज़दीक है? जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक रहेगा गिनती हम उधर से गिनेंगे। इधर से कहीं ना कहीं नज़दीक है ना, तो इधर 1 है, ये 2 है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अगर यदि हम इधर से गिनते 1 2 3 पे ना आता ब्रोमो, और इधर से गली मोहल्ला 2 ये पे ना रहा, 1 2 दूसरे पे ना रहा क्लोरो, तो हम इसलिए इधर से गिनेंगे। और बतवा आएगी कि भाई पैंट तो लिख दिए, कथी होगा? 5 कार्बन को पैंट, लेकिन पहले लिखेंगे क्लोरो की ब्रोमो। तो बोलेगा अभी ना आपको बताया कि पहले ABCD में जो पहले आएगा हम ओकरा ही लिखेंगे। तो बोलिए ना, पहले C आता है कि पहले B आता है? पहले C आता है कि B आता है? B आता है ना, तो B आता तो पहले B लिखेगा। B क्या पर है? 3 पर ब्रोमो। क्या पर ब्रोमो है? 3 पे। तो एक ऐसे लिखेगा ना, 3 ब्रोमो। कितना ब्रोमो? 3 ब्रोमो। बोलिए हे एगो चीज और सिखा देते हैं। जब सेम जाति रहता है ना, सेम जाति रहता है तो का बीच में कोमा लगा देते हैं। जब सेम जाति नहीं रहता है तो का बीच में बड़का को डेस लगा देते हैं, समझे? एगो और टिक देंगे, आपको पता है ना? जैसे देखिए ना, यहाँ पे एगो आप लोग टॉपिक से हट के एगो चीज समझाते हैं। देखिए ना, चलो जैसे है ना, चलो पूजा करते हैं। देखिए ना कितने सुंदर सेंटेंस है। हिंदी आपका हरदम गलत होगा, इसलिए हम इंग्लिश में लिखते हैं। देखिए हिंदी कितने सुंदर गलती लिखता है। सो देखिएगा ये कथी लिखल है? चलो पूजा करते हैं। एक हम सेंटेंस कथी हुआ कि चलो पूजा करते हैं, मतलब मंदिर में करते हैं। अगर यही कोमा और डिफरेंस से कितने बड़का डिफरेंस है, यहीं पर हम कोमा लगा देंगे, कथी होगा पता है ना? चलो पूजा, रुक जाइएगा, चलो पूजा, तब कहेगा करते हैं। एक अर्थ अनर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? बात समझिएगा। तो कोमा और डैश का मतलब समझ जाइएगा कि कोमा डैश बड़ी मायने रखता है। अगर इस डैश को हम हटा देते हैं तो लोग डायरेक्ट पढ़ता है चलो पूजा करते हैं। इसका एक सुंदर सी शब्द होता है चलिए मंदिर जाके हम पूजा करते हैं। यहीं पर हम कोमा लगा देंगे तो लिखेगा चलो पूजा, रुक जाएगा, फिर कहेगा करते हैं। भगवान जाने का कथी कीजिएगा, समझे? तो यही चीज कोमा और डैश पे पूरा का पूरा पकड़ बनाइएगा। कोमा और डैश पे पूरा Yeah.